प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है, क्योंकि प्रभु बहुत प्यार से अपने आनंद दया से हम लोगों को इस प्रार्थना में एकत्रित कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें और आज तक मिले सभी वरदानों के लिए कृतज्ञ भरे दिल से प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। जितने भी बीमार है, दुखी है, परेशान है, और जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर में हैं, आईसीयू में हैं, कैंसर के मरीज हैं, काफ़ी लोग हमसे प्रार्थना की मांग कर रहे हैं या करते आए, उन सबको याद करें। एक एक के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह का जीवित वचन आज आप सबके जीवन में कार्य करें। जो कोर्ट कचहरी के केस से बड़े परेशान हैं, उनके जीवन में प्रभु आज सामर्थ्य, छिन्नता, चमत्कार प्रकट करें। प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए। और जिन जिन का रोजगारी का परेशानी है, कई प्रकार के समस्याएं हैं, देश और विदेश से जितने भी भाई बहन आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबके मनोकामनाओं को मैं प्रभु के चरणों में रखता हूँ। आप सबके लिए ब्लेसिंग घोषित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, ताकि ईश्वर का जीवित वचन आज आपके जीवन में महान कार्य करे। और सब बोले आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है यिर्मयाह का अध्याय 17 पद संख्या 7। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 7। इस प्रकार वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। आमीन। एक बार फिर मैं पढ़ूंगा, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। बहुत बड़ी आशीष की एक बात है ये। धन्य है वह मनुष्य, ब्लेस्ड इज दैट मैन हु पुट्स हिज ट्रस्ट इन द लॉर्ड। यस, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला मनुष्य धन्य है, और वो प्रभु से सहारा लेता है। सहारा लेना आपको पता है, सपोर्ट लेना किसी का। हम कुछ पेड़ या फिर कुछ ऐसे चीज़ों को लकड़ी से सपोर्ट करता है। सहारा मतलब है ना, दीवार के सहारे, किसी और के सहारे, मतलब प्रभु की ओर लीन होना है। लीन ऑन टू द लॉर्ड। यस, सपोर्ट लेना है, सहारा लेना है प्रभु का। क्योंकि इसका विपरीत कुछ वचन इसी अध्याय में लिखा है। वचन 5 हम पढ़ेंगे, 17 अध्याय का वचन 5। प्रभु ये कहता, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है, और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। देखो, प्रभु धिक्कारते भी है उस मनुष्य को जो उस पर भरोसा नहीं रखता है, उसके ऊपर सहारा नहीं लेता है, मनुष्यों के सहारा के लिए जाता है। क्योंकि प्रभु कहता है ऐसे व्यक्तियों का हृदय उससे विमुख हो जाता है। प्रभु से कोई लेन देन नहीं है। कुछ और ट्रांसलेशन में 5वां वचन में ऐसे लिखा है, धिक्कार उस मनुष्य को जो अपने शरीर पर भरोसा रखते हैं। यानी शरीर की सुंदरता हो सकता है, या फिर मसल पावर, शक्ति। कई लोग ना संसार में रहते समय अपने इस ब्यूटी के लिए इतना चिंतित करते हैं, शरीर की सुंदरता के लिए, शरीर की शक्ति के लिए, शरीर के मसल्स के लिए कैसे दिखते हैं, हजारों लाखों रुपया इसके लिए खर्च करता है, और आखिरी में ये सब सड़ जाएगा। आपको तो पता है। इसका मतलब नहीं कुछ भी ना करें, सुंदर दिखे, कोई कमी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ईश्वर क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर ये बताते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। बहुत बड़ी बात है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि हमारे जीवन में हर चीज के लिए हमें प्रभु पर भरोसा रखना है।
आप अक्सर देखते होंगे किसी की शादी है तो हम पैसा किसी से बोलकर रखते हैं, बेटी की शादी होने वाला है, मेरे को इतना पैसा देना है, इसकी ज़रूरत है। हम मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, पड़ोसी पर, रिश्तेदारों पर, बच्चों पर, माता पिताओं पर। और आखिरी में क्या है, अगर वो व्यक्ति समय पर हमें मदद नहीं करे हम इतना टूट जाते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, इस वचन के आधार पर ईश्वर पर भरोसा रखो, पैसा के लिए भी, मदद के लिए भी, आशीषों के लिए भी, जिंदगी के हर छोटी बड़ी बातों के लिए। सबसे पहले प्रभु के पास ही हमें जाना होता है। प्रभु हमें हर चीज देता है, प्रभु हमारे देखभाल करता है, प्रभु हमें संभालता है, प्रभु हमारी रक्षा करता है, प्रभु हमें बीमारियों से बचाता है। तो अक्सर हमें ऐसे सवाल भी आता है, अरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अब प्रार्थना के लिए क्यों गया? देखो, डॉक्टर भी एक दिन बोलेगा ये हमारे बस की बात नहीं, अभी दुआ करो। हाँ, याद रखिएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने जीवन के सभी जरूरतों के लिए, सभी बातों के लिए ईश्वर पर भरोसा रखना, उसके सामने लेकर आना अपने परेशानियों को, और प्रभु का सहारा ही हमारा असली सहारा है। सब बोले आमीन। सो प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। प्रभु इन वचनों में ही दोनों का उदाहरण भी देता है। प्रभु पर भरोसा रखने वाले का उदाहरण है 8वां वचन में, वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है। कैसा वृक्ष? जल स्रोत के यानी नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। प्यारे भाई और बहनों, वचन के अनुसार चलने वाले एक इंसान के बारे इसमें लिखा है। स्तोत्र संख्या 1 में भी हम यही चीजें सुनते हैं, आपको पता है। तो मैं पूरा वचन टुकड़े में बताना सोचा, लेकिन मैंने कहा कि ये साथ ही पढ़ना सही रहेगा। देखो, प्रभु पर भरोसा रखने वाले का सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है? वो नदी के किनारे लगाए हुआ वृक्ष के समान है, जिनकी जड़ें उस पानी की ओर फैली हुई है, और वह कड़ी धूप से नहीं डरता, गर्मी से उसका परेशानी नहीं, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं, उसके कभी मुरझाते नहीं पत्ते, साथ ही क्या है, हमेशा हरे भरे रहते हैं, और सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती। जब अकाल हो जाते हैं, बारिश ही नहीं रहते हैं, तब भी इस पेड़ का कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय भी वह फलता है, मतलब हमेशा इसके ऊपर फल मिलेगा, इसके फल में कोई कमी नहीं, पत्ते में कोई कमी नहीं, शहद में कोई परेशानी नहीं, मौसम से इसका कोई टेंशन नहीं, सूखे से परेशानी नहीं, और धूप से कोई परेशानी नहीं, बारिश के अभाव में भी, गर्मी में भी ये पेड़ों को कोई कमी नहीं, क्योंकि उनका जड़ क्या है, कनेक्टेड है पानी से। प्यारे भाई बहनों, प्रभु पर भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति ऐसा ही रहेगा। इसलिए आज ये वचन को क्या है, अपने जीवन में रिसीव करो, स्वागत करो, प्रभु को कहो, प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे सभी भाई बहनों के, बाल बच्चों के जीवन में ये वचन पूरा हो जाए, आपसे कनेक्टेड रहे, आपसे जुड़े रहें, मेरी जड़ जो है आपकी तरफ हमेशा प्रभु जी बने रहें, ताकि मेरे पत्ते कभी मुरझाएगा नहीं, मेरे अंदर फल का कोई कमी नहीं रहेगा। सिचुएशन, समस्याएं मुझे कुछ तंग नहीं कर पाएगा, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सब बोले आमीन। क्योंकि प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखता है, छोटे से प्रॉब्लम में विचलित हो जाते हैं। छोटे से प्रॉब्लम काफ़ी है। तो इधर लिखा है प्रॉब्लम आएगा, बराबर परेशानी आएंगे, संकट, बीमारी, एक्सीडेंट, कर्ज, कई प्रकार के समस्या आपके और मेरे जीवन में आएगा। लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, वो बना रहेगा, उसका फल भी बना रहेगा। सब बोले आमीन। पर जो भरोसा नहीं रखता उसके बारे लिखा है वचन 6 में, वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है। मरुभूमि के पौधे के जैसा,
जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। अगर आपके दिन में अच्छा दिन नहीं है, आप अपना दिल का जांच करो कि आप प्रभु के साथ लगाए हुए वृक्ष के समान है या मरुभूमि के वृक्ष। आपका भरोसा आपके संबंधी के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है, कारोबार के ऊपर है या प्रभु के ऊपर है। यह आपका सफलता निर्णय करेगा। याद रखिएगा, वो मनुष्य उस मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते। वह मरुभूमि के उन तप्त स्थानों में नुनकरी और निर्जन धरती पर रहता है। मतलब सुनसान है, अकेला रहता है, उसका कोई अच्छा दिन सोच भी नहीं सकता। हम में से अनेक लोगों का हालात यही है प्यारे भाई बहनों। हम अपने पैसे पर, सुंदरता पर, शक्ति पर, अपने सेहत पर, बैंक बैलेंस पर, कई सारे अपने खूबियों पर भरोसा रखते हैं। रखना बुरा नहीं, लेकिन प्रभु कहता है भरोसा रखना है तो प्रभु पर भरोसा रख, क्योंकि उसको कोई नुकसान नहीं होगा। वो घबराएगा नहीं, वो डरेगा नहीं, विपत्तियों में वो कहीं इधर उधर नहीं भागेगा। उनको पता है उसके साथ क्या होने वाला है। धूप में, अकाल में, किसी भी प्रकार के मौसम में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा बना रहता है। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपका जीवन भी इस प्रकार फलदायी होना है तो फिर आपको प्रभु से जुड़े रहना पड़ेगा, उसके वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। ये वचन को रिसीव करना है, इसको सुनने के बाद यूं ही नहीं चले जाए। अनेक लोग वचन सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता है। इसलिए क्या होता है, उनको संकट के समय बहुत खराब महसूस होता है। उसको लगता है कोई नहीं है, उसने भी धोखा दिया, इसने भी धोखा दिया, कहना नहीं माना। लेकिन प्रभु धोखा नहीं देता, प्रभु साथ देगा। प्रभु के ऊपर भरोसा रखना सीखो। वो आपको टूटने नहीं देगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। किसी भी मौसम में आपके अंदर फल बनाए रहेगा। आइए प्यारे भाई बहनों, इस वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, रोजा रखने से, व्रत रखने से, उपवास रखने से नहीं, आपके साथ जुड़े रहने से प्रभु आशीर्वाद का पात्र हम बनते हैं। जितने भी भाई बहन वचन सुन रहे हैं, आज के दिन प्रभु जी आपके ऊपर भरोसा रखने की शक्ति इनको दे। प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मनुष्यों पर नहीं, निरे मनुष्यों पर नहीं। प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखने का, आपका सहारा लेने की शक्ति हमें प्रत्येकों को प्रदान कर। आज के दिन इस वचन की शक्ति हम सबके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, हमारे परिस्थितियों में पूरा हो जाए। प्रभु जी आपका सामर्थ्य से बीमारियां दूर किया जाए, दुर्बलताएं दूर किया जाए। सामर्थ्य, शक्ति और अभिषेक इन सबको प्रदान कर, क्योंकि प्रभु कई सारे लोग संकट के दिनों में प्रभु जी आपके भी विरुद्ध बोलना शुरू करते हैं और अकेलापन महसूस करता है। उनको लगता है मेरा कोई नहीं। लेकिन प्रभु आपका वचन आज साफ हमें सिखाया, प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु का सहारा लेना है, मनुष्यों का नहीं। प्रभु जी आपसे निर्भर रहना, आपकी सहायता पर चलना, आपके वचन को जिंदगी में उतारने की शक्ति हमें प्रत्येकों को दे। आज इस वचन की अनंत योग्यता से हमारे जीवन से हर संकट को दूर कर, बीमारियों को दूर रख, शैतान की ताकतों से हमें बचा। आपके अनुग्रह से, आपके वरदानों से हमें भर दे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। पर एक बात याद रखिएगा, इस वचन को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बार बार पढ़ना है। हो सकता है जितना आपसे उतना शेयर करना है, दूसरों तक पहुंचाना है। वचन को ना बार बार पढ़ते रहो, आपको ऐसा अनुभव मिलेगा। जिनके अंदर वचन है ना, वही फलेगा फूलेगा। याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।